सीएम भजनलाल शर्मा का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा खत्म हो गया है। आज जो है वापस वो जयपुर लौटेंगे। सुबह आपको बता दें 9:20 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 3:30 बजे जयपुर कोटपुतली बहरोड पहुंचने का कार्यक्रम है। शाम को 4 बजे से लेकर 4:35 तक कोटपुतली बहरोड के भाकरी गांव में कार्यक्रम है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। शाम 5 बजे तक जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शिरकत की और रोड शो किया, आमजन को संबोधित किया और ऐसे में आज वो वापस जयपुर आ रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के दौरे से वापस सीएम भजनलाल शर्मा लौट रहे हैं और आपको बता दें कि आज सुबह 9:20 पर वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दोपहर 3:30 बजे फिर कोटपुतली बहरोड पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। देश के नाम पीएम मोदी के संबोधन पर सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत आवश्यक था। नारी शक्ति के लिए कांग्रेस टीएमसी ने क्या किया है? नारी शक्ति उन्हें एक एक बात का जवाब देगी, एक एक बात का बदला लेगी। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत आवश्यक है। आप देखते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता जिस तरह से है, 70 साल में क्या किया? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे काम को हाथ में लिया। यही नहीं, घर घर शौचालय बनवा करके माता बहनों को सम्मान दिया। उज्ज्वला के माध्यम से गैस की टंकी देकर के माता बहनों के स्वास्थ्य को बचाया। जनधन के खाते खुलवाकर उनको अर्थव्यवस्था में मजबूत किया। ऐसे अनेकों काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। नारी शक्ति के लिए कांग्रेस टीएमसी इन्होंने क्या किया है? ये कभी नहीं चाहते। नारी शक्ति इसका उनको एक एक बात का जवाब देंगे। 21वीं सदी में जो माता बहनें पूरी तरह से हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और कांग्रेस की मानसिकता नहीं बदल रही है, उनके सहयोगी दलों की मानसिकता नहीं बदल रही है, नारी शक्ति उनको एक एक बात का जवाब देगी, एक एक बात का बदला देगी। ऐसे थोड़ी है। हमारी संस्कृति में है माता बहनों को आगे बढ़ाना। हमारी माता बहनें हमेशा हमारी संस्कृति की वाहक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और इनके सहयोगी दलों को ये भुगतना पड़ेगा। संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास न होने के बाद बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी कड़ी में जयपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा सड़कों पर उतरी और विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अधिनियम पर संग्राम, जयपुर की सड़कों पर उतरी बीजेपी, विपक्ष के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा था, उसके संसद में पास न होने से महिला मातृशक्ति आक्रोशित है और यही वजह है कि देश भर में बीजेपी विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। जयपुर में भी राखी राठौड़ के नेतृत्व में बीजेपी महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। देखिए, परिसीमन में देखा जाए तो बहुत इजी सा एक रूल लेकर आए थे, जिसमें नॉर्थ साउथ सब राजी थे। हर राज्य के अंदर 50% सीटें बढ़ाने का जो रूल था, उससे नॉर्थ का और साउथ का पार्टिसिपेशन सेम रह रहा था और मैं सोचती हूँ ये विन विन पोजीशन थी। महिलाएं भी खुश, नॉर्थ भी खुश, साउथ भी खुश और जो संख्या बढ़ रही थी उससे हमारे पुरुष साथी भी खुश। तो इस विन विन पोजीशन को उन्होंने नहीं समझा, क्योंकि उनकी संकीर्ण मानसिकता है। आज हमने जिस पुतले को जलाया है, ये पुतला राहुल गांधी जी का पुतला है।
ये पुतला प्रियंका गांधी जी का पुतला है, ये पुतला डिंपल यादव जी का पुतला है। मैं प्रियंका गांधी और डिंपल यादव की बात क्यों कर रही हूँ? ये वो महिलाएं हैं जिन्हें मालूम है कि चाहे सदन में 500 सीटें हों, चाहे 50 सीटें हों, उनका नंबर तो आएगा, क्योंकि एक वो परिवार विशेष को बिलोंग करती है। उनको मालूम है कितनी भी सीटें हों, लेकिन एक परिवार की पार्टी में उनका नंबर अवश्य आएगा। लेकिन हमारी जैसी महिलाओं के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। शुक्रवार को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास होने के लिए 2/3 बहुमत यानी 352 वोट चाहिए थे, लेकिन केवल 298 वोट ही मिल पाए, यानी बिल 54 वोट से गिर गया। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष ने जानबूझकर बिल को गिराया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ने कांग्रेस के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को महिलाओं का अपमान बताया। जिस तरह से कल बिल के विपक्ष में विपक्षी गए हैं, ये नारी शक्ति का अपमान है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, और उसके महिला हमारी आधी आबादी है, और उसमें क्या विपक्ष के लोगों के भी महिलाएं हैं, तो उनको भी नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। ऐतिहासिक अवसर था महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए, उनको एक बहुत बड़ा मौका देने के लिए एक बहुत बड़ा विधेयक आने वाला था, और लेकिन विपक्ष का जो रवैया था, उन्होंने जिस तरह से इस बिल का विरोध किया, वो उनकी मानसिकता दर्शाता है। इस बात को महिलाएं कभी भूलेंगी नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका रवैया था पूरे डिबेट के दौरान, और फिर उसको इन्होंने बिल का पूर्ण रूप से कांग्रेस ने और उनके सारे ही सहयोगी दलों ने पूर्ण रूप से उसका विरोध किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक घटना है और इतिहास इसको याद रखेगा। इसमें संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, तो कांग्रेस को भी सहयोग देना चाहिए था। 2/3 बहुमत से पारित हो जाता तो कानून में परिवर्तन हो जाता, और मुस्लिम बहनों को और बाकी हिंदू सभी बहनों को और सम्मान से राजनीति में भी भागीदारी मिल सकती थी। देखिए, वो कांग्रेस हमेशा साइलेंट वोटर मानती है महिलाओं को। अब महिलाएं पढ़ी लिखी है, समझदार है, योग्य हैं। जब सेना में भी उनको और स्थान दे दिया है, तो कहाँ पीछे रहने वाली है। वहीं विपक्ष ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। राजस्थान महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह का कहना है कि देश की हर महिला जानती है कि बीजेपी महिला विरोधी विचारधारा से प्रेरित है, और बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए भुना रही है। देश की हर एक महिला जानती है कि बीजेपी महिला विरोधी है, क्योंकि जो पार्टी आरएसएस की विचारधारा से पोषित होती है, उस आरएसएस ने, जिसने हमेशा से महिलाओं को दोयम दर्जे का माना, जिन्होंने कभी उनको अपनी नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी, उस बीजेपी से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त होते हुए सहन कर पाए। जयपुर में ये प्रदर्शन अब सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनता जा रहा है, और संभव है कि आने वाले दिनों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सियासी पारा और बढ़ा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जयपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे। लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल। बीजेपी 20 अप्रैल को कांग्रेस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की ओर से किया जाएगा महिला आक्रोश प्रदर्शन। प्रदर्शन के लिए विधानसभा वार दी गई जिम्मेदारियां। बीजेपी जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल जारी की सूची। सभी 9 विधानसभा क्षेत्र के लिए दी गई जिम्मेदारी। बगरू आमेर विधानसभा क्षेत्र में 2 महिला नेताओं को जिम्मेदारी। अन्य क्षेत्रों के लिए 3 महिला पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, प्रदर्शन के लिए विधानसभा वार जो है जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर बीजेपी 20 अप्रैल को कांग्रेस के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, और बताया जा रहा है कि विधानसभा वार ये प्रदर्शन जो है वो रहने वाला है।